आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक श्री संजय सिंह जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप पौंडरिक जी, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के विशेष सचिव श्री बीके सिंह जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर सिंह जी, उद्योग विभाग के निदेशक श्री पंकज दीक्षित जी, तकनीकी उद्योग विभाग के निदेशक श्री संजीव कुमार जी, यहाँ उपस्थित पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार जी, टीटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार जैन जी, अध्यक्ष रूपा एंड कंपनी लिमिटेड श्री विकास अग्रवाल जी, चेयरमैन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट श्री संजय लिखा जी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डीजी श्री राजीव सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए उद्योगपति एवं निवेशकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े देश के विभिन्न हिस्सों के टेक्सटाइल्स और लेदर सेंटर के बड़े कंपनियों के प्रतिनिधिगण, और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकगण, चनपटिया के उद्यमीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, उद्योग विभाग के सभी अधिकारी और कर्मीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसके बारे में सब लोगों ने बातों को रखा है और ये खुशी की बात है। जो कुछ भी काम किया जा रहा है और जिस तरह से उद्योग में प्रगति हो रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है और जो कुछ भी 2022 में बिहार वस्त्र और चमड़ा नीति को तैयार किया गया है, आज उसका विमोचन किया गया और उसके बारे में पूरी बात की जानकारी दे दी गई है। देखिए, हम लोगों की तो कोशिश शुरू से रही है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, लेकिन जितना पहले इसके लिए काम किया जाता रहा उस तरह से उद्योग नहीं बढ़ा। हम लोग इसके लिए तो 2006 से ही पॉलिसी बनाते रहे हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको मदद करने का प्रावधान करते रहे, लेकिन जितना पहले होना चाहिए था उतना पहले नहीं होता था। लेकिन बाद में, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब इन दिनों ये बात बहुत बढ़ी है और ख़ास करके जब कोरोना का दौर आया और बाहर से लोग आए और उनको हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप अब यहीं काम करिए, तो ये सब जो शुरू हुआ उसके चलते एक अच्छी शुरुआत हुई। और पहले भी विभिन्न जगहों पर हम लोग तो मदद कर ही रहे थे, अन्य प्रकार से मदद कर रहे थे, सब जगह से मदद कर रहे थे। और पहले भी तो
किस किस तरह से लोगों को उद्योग का काम करिए, कुछ शुरू करिए, इसके लिए तो कितना मदद किया। जो हम लोगों ने सब लोगों के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए मदद करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो अलग से पॉलिसी बना करके रखा था, उसका भी लोगों ने लाभ उठाया था, छोटे मोटे उद्योग के काम करते थे। और बाद में 2018 में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा और उस समय जो एक बात शुरू किया हम लोगों ने कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो कोई काम करें और उनको इसमें मदद दिया जाए। और उस समय हम लोगों ने क्या कर दिया था कि कोई भी वो काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनको हम लोग 5 लाख रुपए तक की सहायता देंगे और उनको ऋण देंगे 5 लाख रुपए तक का। तो ये सारा सब काम उस समय से शुरू हुआ। और बाद में फिर 2020 के जनवरी में ही हम लोगों ने तय किया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम शुरू किया था उसी में अति पिछड़े वर्ग को किया। तो इन सब चीज़ों में देखा गया है कि काफ़ी धीरे धीरे इस सब में प्रगति हुई। और बाद में जब फिर से ये चुनाव संपन्न हुआ है हम लोगों का 20 के बाद, तो जो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 शुरू किया है, पहले तो हमारा 7 निश्चय कार्यक्रम चल रहा था 15 के बाद से, तो उस समय जो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तय कर दिया, तो उसके बाद तो ये तय कर दिया कि अब हर कोई भी महिला को, किसी भी जाति की महिला, उनको भी यही सुविधा दी जाएगी। और उसके अलावे जो दूसरे लोग हैं, यानी जब सभी महिलाओं को, फिर जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बाद जो बचे हुए लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 5 लाख रुपए तक की मदद करेंगे। और जो उनको कर्ज देंगे उसमें मुश्किल से सिर्फ बहुत मामूली 1% का हम लोग उससे लेंगे। तो ये तो जब से शुरू हुआ है तब उसमें देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में चारों तरफ से शुरू हुआ। तो हम लोगों ने तो कोशिश शुरू से की है, लेकिन अब इधर जो कुछ भी देख रहे हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी है कि भाई हमारे मित्र हैं, पुराने साथी हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन अब इस काम को कर रहे हैं। तो इनको हम देख रहे हैं कि उद्योग के लिए सब जगह मिलना, सब लोगों से बातचीत करना और जो कुछ भी है उसका प्रस्ताव रखना, और उस प्रस्ताव के आधार पर हम लोग तत्काल निर्णय लेते हैं और उससे इसका लाभ होना। अब ये जो कुछ भी बात किया गया था हम लोगों ने, जो हम लोगों ने 2016 में किया था, आप सब लोगों को मालूम है कि 2020 में ही हम लोगों ने बहुत कुछ उसमें संशोधन किया, यानी 19 से ही बात करना शुरू किया और 20 से ही किया, 21 से भी किया, उसको 25 तक लागू किया। उसमें भी बहुत तरह की सुविधा दी गई। लेकिन अब उसके बाद भी इन्होंने कहा कि भाई और सुविधा होनी चाहिए। तो इसके बाद आज जो सुविधा दी गई है, बताइए कितना लाभ इसमें लोगों को मिलेगा, किस किस प्रकार से, इसमें तो बता ही दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कि जितने लोग भी इसमें काम करेंगे तो जो कुछ भी होगा कि प्लॉट मशीनरी के लिए, और ये 2022 में लागू किया गया, तो प्लॉट मशीनरी के लिए पूंजी निवेश अनुदान यानी कैपिटल सब्सिडी के रूप में लागत का 15% यानी अधिकतम 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब फिर जो विद्युत शुल्क का था अनुदान उसमें, तो उसमें भी हम लोगों ने 2 रुपया प्रति यूनिट करने का निर्णय लिया। अब इसके चलते प्रति वर्ष 2.5 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए तक की मदद एक एक यूनिट को मिल सकती है। तो ये इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। और फिर उनके जो कार्यरत कर्मी होंगे तो उनके कर्मियों के लिए 5,000 रुपया प्रति माह प्रति कर्मचारी उसको अनुदान दिया जाएगा 5 वर्षों के लिए। तो ये भी काम इसमें कर दिया गया है। और इसके साथ साथ निर्यात कोई भी चीज़ करेगा, बाहर भेजेगा, तो उसमें भी तो बिल्कुल उसमें निर्यात से लंबित इकाइयों को माल ढुलाई शुल्क का 30% प्रति पूर्ति की योजना, यानी आप समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी